नमस्कार। वेलकम टू ईसीजी कंप्यूटर। इन बुक्स में कैश तथा बैंक द्वारा किए गए प्राप्तियों तथा भुगतानों की एंट्री की जाती है, अर्थात सिर्फ नगद लेन देन को ही लिखा जाता है। इन बुक्स में उधार लेन देन की एंट्री नहीं की जाती है। कैश बुक बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसे बनाने में अकाउंट का एक बहुत ही सिंपल रूल यूज किया जाता है। कैश एक करंट असेट है। जैसा कि आपको टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंट्स की क्लास नंबर 2 में बताया गया था, रूल्स के हिसाब से जब हमारी एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट साइड में लिखते हैं और घटती है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इसी प्रकार से जब कैश इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड में एंट्री करेंगे और कैश डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। ऐसे तो कैश बुक 4 प्रकार की होती है: सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक। लेकिन टैली में एंट्री के लिए हमें केवल 2 प्रकार के कैश बुक को सीखना होता है: सिंगल कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक, इसके कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और उनको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, कैश बुक ऑफ जुलाई मंथ जुलाई 1, कैश इन हैंड 12,000 रुपए। इस क्वेश्चन में कैश हमारे पास है और बिजनेस में कैश बढ़ रहा है, तो इसकी एंट्री डेबिट साइड में करेंगे। जुलाई 2, रिसीव्ड फ्रॉम राम 3,000 रुपए। राम से 3,000 रुपए प्राप्त हुए तो कैश में वृद्धि हुई, इसकी भी एंट्री डेबिट साइड में करेंगे। जुलाई 3, पेड रेंट 300 किराया देने से हमारे कैश में कमी आई और कैश कम होने पर क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। जुलाई 8, सोल्ड गुड्स 3,000 रुपए। माल बेचने पर कैश हमें मिलेगा, इसकी एंट्री भी डेबिट साइड में करेंगे। जुलाई 10, पेड टू श्याम 7,000 रुपए। श्याम को पैसे देने से कैश कम हो गया, इसकी एंट्री क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। जुलाई 27, परचेस फर्नीचर 2,000 रुपए। फर्नीचर खरीदने से कैश में कमी आई, इसकी एंट्री क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। जुलाई 23, पेड सैलरी 1,000 रुपए सैलरी देने से कैश में कमी होती है, इसकी एंट्री क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। अब हम इनका टोटल करेंगे। डेबिट का टोटल होता है 18,000 रुपए और क्रेडिट का टोटल होता है 10,300 रुपए। डेबिट साइड का अमाउंट बड़ा है, क्रेडिट साइड का अमाउंट छोटा है। और जैसा कि आपको बताया गया था, डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा बराबर होता है। डेबिट के अमाउंट में से क्रेडिट के अमाउंट को माइनस कर देंगे और अमाउंट आएगा 7,700। यही हमारा आंसर होगा। इसको क्रेडिट साइड में लास्ट डेट में बैलेंस सीडी करके लिखेंगे। अब डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों का बैलेंस बराबर है 18,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 2, जुलाई 21, सेल गुड्स टू पी प्रकाश इन कैश 250 रुपए। गुड्स को बेचने से कैश हमारे पास आया तो कैश को डेबिट साइड में लिखेंगे 250 रुपए। जुलाई 23, रमेश एंड कंपनी पेड ऑन अकाउंट 3,000 रुपए। रमेश एंड कंपनी ने हमारे बैंक अकाउंट में कैश डाला तो कैश बढ़ने पर डेबिट साइड में लिखेंगे 3,000 रुपए। जुलाई 25, पेड टू एस सेठी एंड ब्रदर्स इन कैश 7,050 रुपए। एस सेठी एंड ब्रदर्स को कैश दिया, कैश कम होने पर क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे 7,050 रुपए। जुलाई 26, पेड सैलरीज 3,000 रुपए। सैलरी पे करने पर कैश कम हो जाता है, इसकी भी एंट्री क्रेडिट साइड में करेंगे 3,000 रुपए। जुलाई 27, पेड ऑफिस रेंट 2,550। ऑफिस का किराया दिया, किराया देने से कैश कम होता है और इसकी एंट्री भी क्रेडिट साइड में करेंगे 2,550। जुलाई 28, पेड वाटर बिल 500 एंड फोन बिल 750 इन कैश। पानी बिल 500 और फोन बिल 750 रुपए। 2 बिल एक ही डेट में जमा किया, कैश कम होने पर भी एंट्री क्रेडिट साइड में करेंगे 500 प्लस 750 1,250 रुपए। जुलाई 28, सेल गुड्स इन कैश 650। गुड्स बेचने से माल गया और कैश आया, कैश आने पर डेबिट साइड में लिखेंगे 650 रुपए। जुलाई 29, परचेस कार फॉर पर्सनल यूज 3,050 रुपए। कार निजी खर्चे हेतु खरीदी, निजी खर्चे को ड्राइंग कहते हैं और इसकी एंट्री भी डेबिट साइड में लिखेंगे 3,050 रुपए। अब हम इनका टोटल करेंगे। डेबिट का टोटल होता है 3,855 रुपए और क्रेडिट का टोटल होता है 16,900 रुपए।
डेबिट साइड का अमाउंट छोटा है, क्रेडिट साइड का अमाउंट बड़ा है। और जैसा कि आपको बताया गया था, डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा बराबर होता है। डेबिट के अमाउंट में से क्रेडिट के अमाउंट को माइनस कर देंगे और अमाउंट आएगा 13,045 रुपए। ये ही हमारा आंसर होगा। इसको डेबिट साइड में लास्ट डेट में बैलेंस B.D करके लिखेंगे। अब डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों का बैलेंस बराबर है 16,900 रुपए। जब आंसर डेबिट साइड में आता है तो C.D करके लिखते हैं। C.D का मतलब होता है कैरिड डाउन। और जब आंसर डेबिट साइड आता है तो B.D लिखते हैं और इसका मतलब होता है ब्रॉट डाउन। कैश बुक में हम एंट्री को लिखते समय टू और बाय या फ्रॉम यानी किससे और टू यानी किसको के द्वारा भी एंट्री कर सकते हैं। अप्रैल 1 रीमा स्टार्ट बिजनेस विथ कैश 1 लाख। रीमा ने 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। जिस पैसे से बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको कैपिटल कहते हैं और ये हमेशा बिजनेस में आता है। इसकी एंट्री डेबिट साइड में करेंगे। अप्रैल 2 ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट कैश 50,000 रुपए। नया बैंक अकाउंट खोला जिसमें कैश 50,000 रुपए जमा करवाए, जिससे हमारे पास कैश कम हो गया। कैश कम होने पर क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। बाय डिपॉजिट कैश 50,000 रुपए। अप्रैल 3 परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 रुपए। माल खरीदने से कैश कम हो गया, इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बाय परचेज गुड्स 20,000 रुपए। अप्रैल 3 सोल्ड गुड्स टू रैम ऑन क्रेडिट 5,000 रुपए। उधार में राम को 5,000 रुपए का माल बेचा। कैश बुक में उधार यानी क्रेडिट की एंट्री नहीं की जाती तो इसकी एंट्री हम नहीं करेंगे। अप्रैल 5 रिसीव्ड फ्रॉम राम 3,000 रुपए। राम से 3,000 रुपए कैश में प्राप्त हुए। कैश बढ़ने पर डेबिट साइड में फ्रॉम राम 3,000 रुपए की एंट्री करेंगे। अप्रैल 7 पेड रेंट 4,000 रुपए। 4,000 रुपए किराया दिया जिससे कैश कम हो गया। कैश कम होने पर क्रेडिट साइड में बाय रेंट 4,000 रुपए की एंट्री करेंगे। अप्रैल 8 सोल्ड गुड्स फॉर्म कैश 10,000 रुपए। 10,000 रुपए का माल कैश में बेचा। कैश बढ़ने पर डेबिट साइड फ्रॉम सेल्स 10,000 रुपए की एंट्री करेंगे। अप्रैल 10 विथड्रॉ फ्रॉम बैंक 7,000 रुपए। बैंक से 7,000 रुपए निकले जिससे कैश में इजाफा हुआ और इसकी भी एंट्री डेबिट साइड में फ्रॉम बैंक 7,000 रुपए की एंट्री करेंगे। अप्रैल 27 परचेज फर्नीचर 15,000 रुपए। फर्नीचर खरीदने से कैश कम हो रहा है, इसकी एंट्री क्रेडिट साइड में बाय फर्नीचर 15,000 रुपए की एंट्री करेंगे। अप्रैल 81 पेड सैलरीज 5,000 रुपए। 5,000 रुपए सैलरी के दिए जहां कैश कम हो रहा है और इसकी भी एंट्री क्रेडिट साइड में बाय सैलरी 5,000 रुपए की एंट्री करेंगे। अब हम इनका टोटल करेंगे। डेबिट का टोटल होता है 1,20,000 रुपए और क्रेडिट का टोटल होता है 94,000 रुपए। डेबिट साइड का अमाउंट बड़ा है, क्रेडिट साइड का अमाउंट छोटा है और जैसा कि आपको बताया गया था, डेबिट के अमाउंट में से क्रेडिट के अमाउंट को माइनस कर देंगे और अमाउंट आएगा 26,000 रुपए। ये ही हमारा आंसर होगा। इसको क्रेडिट साइड में लास्ट डेट में बैलेंस C.D करके लिखेंगे। अब डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों का बैलेंस बराबर है 1,20,000 रुपए। ये तीनों एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको सिंगल कैश बुक समझ आ गई होगी। आपकी प्रैक्टिस के लिए वीडियो के लिंक में कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूं या आप 11th क्लास की अकाउंट की बुक में से भी क्वेश्चन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डुअल कॉलम कैश बुक की क्लास के साथ।